Hello students, welcome back to the English class. Nowadays severe cold wave conditions are going on. I hope you are keeping yourself well protected. Today I'll continue the explanation of the lesson Silk Road by Nick Middleton. You remember that the narrator along with the driver had arrived in the town of Hor. The narrator found the town as a grim and miserable place. There was no vegetation, just dust and rocks. The town sat on the shore of Lake Mansarovar, which was considered to be a sacred lake. From here, they were within a striking distance from Mount Kailash, and the narrator was eager to move ahead. But he had to wait because the driver had to get some tires which had got punctured, and he wanted to get those tires repaired. So he asked the narrator to go to a cafe and drink some tea. After half an hour, the driver came back and they again started their journey towards Mount Kailash. They passed some rocks and rubbish out of the town. The narrator says that his experience in the town of Ho was in sharp contrast, was opposite to the accounts of earlier travelers who had visited Lake Mansarovar. There was a visitor, there was a Japanese monk who had visited the town in 1900, and he was so moved by the holy water that he burst into tears. And a couple of years later, there was a traveler from Sweden upon whom the waters of Lake Mansarovar had the same effect. He was also moved by the water. Now we'll start today from here on page number 78, the second last para. It was dark by the time we finally left again, and after 10:30 p.m. तो जब ये वहाँ से दोबारा चले तो ये अंधेरा हो चुका था, और and after 10:30 p.m. we drew up outside a guest house in Darchen. तो एक डार्चन एक जगह थी, ये होर टाउन के आगे जब माउंट कैलाश की तरफ जाएंगे तो सबसे आखिर में जो टाउन है माउंट कैलाश के बिल्कुल पास, उसका नाम है डार्चन. तो इन्होंने डार्चन में एक गेस्ट हाउस के पास इन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी की. फॉर व्हाट टर्न्ड आउट टू बी अनदर ट्रबल नाइट. तो उस डार्चन के गेस्ट हाउस में ये लोग ठहरे, लेकिन वो रात जो है नरेटर के लिए एक ट्रबल्ड नाइट साबित हुई. क्यों? क्योंकि किकिंग अराउंड इन द ओपन रबिश या डम्प. किकिंग अराउंड का मतलब होता है लाइंग आइडल, यानी बेकार पड़े रहना. तो किकिंग अराउंड इन द ओपन रबिश डम्प दैट पास्ट फॉर द टाउन ऑफ होर. पास्ट फॉर मीन्स रिगार्डेड एज. इसका मतलब यह है कि जो टाउन ऑफ होर था, जो कि वो काफ़ी गंदा था, और वहाँ पे ओपन एयर रबिश डंप थे, यानी कूड़े करकट के ढेर जो है वहाँ पे फैले हुए थे. तो उस ओपन एयर में जो है वहाँ पे पड़े जो है ना, जो है नरेटर कहता है किकिंग अराउंड इन द ओपन एयर रबिश डंप ऑफ होर के रबिश डंप में पड़े हुए जो है हैड सेट ऑफ माई कोल्ड वंस मोर. तो वहाँ पे रहते हुए जो है नरेटर का जो कोल्ड था वो दोबारा स्टार्ट हो गया था. सेट ऑफ मीन्स स्टार्टेड अगेन. दो इफ ट्रुथ बी टोल्ड इट हैड नेवर क्वाइट डिसअपियर्ड विद माई हर्बल टी. तो नरेटर ने, इससे पहले भी हुआ था इसको, लेकिन नरेटर ने हर्बल टी लिया था, लेकिन एक्चुअली ये कभी कम्प्लीटली डिसअपियर नहीं हुआ था, और ये होर में इनको दोबारा हो गया. और वन ऑफ माई नॉस्ट्रिल्स was blocked again.
तो नरेटर की दो दो नॉस्ट्रिल्स में से एक नॉस्ट्रिल जो है ना वो फिर ब्लॉक हो गए। एंड एज आई लेट डाउन टू स्लीप आई वॉजेंट कन्विंस्ड दैट द अदर वुड प्रोवाइड मी विथ सफिशेंट ऑक्सीजन। और जब वो सोने के लिए लेटा, एज आई लेट डाउन टू स्लीप आई वॉजेंट कन्विंस्ड दैट द अदर वुड प्रोवाइड मी विथ सफिशेंट ऑक्सीजन। क्योंकि एक नॉस्ट्रिल इसकी ब्लॉक हो चुकी थी, तो नरेटर ने जब लेटा सोने के लिए, तो नरेटर पूरी तरह से कन्विंस नहीं था, सेटिस्फाइड नहीं था कि जो उसकी जो दूसरी ओपन नॉस्ट्रिल है उससे उसको जो है सफिशेंट ऑक्सीजन मिल सकती है। माई वॉच टोल्ड मी आई वॉज एट 4760 मीटर। तो नरेटर की घड़ी ने बताया कि वो 4760 मीटर्स की ऊंचाई पर है। ठीक, उसकी घड़ी में उसकी घड़ी में उसमें ये चीज़ देखी जा सकती थी कि वो कितनी ऊंचाई पर है। तो इट वॉजेंट मच हायर दैन राउ। तो राउ में जहाँ से इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी उससे बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं था जब। एंड देयर आई बीन गास्पिंग फॉर ऑक्सीजन सेवरल टाइम्स एवरी नाइट। तो ये जगह राउ से ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं थी, और राउ में भी जो है नरेटर को ऑक्सीजन लेने के लिए कई बार गास्प करना पड़ता था, यानी डीप ब्रेथ लेनी पड़ती थी नरेटर को। I'd grown accustomed to these nocturnal disturbances by now, but they still scared me. Accustomed means used to. I'd got accustomed. नरेटर कहता है कि मेरी आदत पड़ चुकी थी to these nocturnal disturbances. Nocturnal means relating to night. जो रात में जो चीज़ होती है उसको नॉक्टर्नल कहता है। तो ये जो नॉक्टर्नल डिस्टर्बेंसेस थे, यानी रात के वक्त इसको जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी, नोज ब्लॉक हो जाती थी, तो इसको जो है ना वो आदत पड़ चुकी थी। ही गॉट यूज टू इट, बट दे स्टिल स्केयर्ड में। लेकिन फिर भी जो है ये चीज़ नरेटर को काफ़ी डराती थी। द टायर्ड एंड हंग्री, काफ़ी थक चुका था नरेटर और हंग्री भी था। आई स्टार्टेड ब्रीदिंग थ्रू माई माउथ। तो नरेटर जो है थक चुका था और भूखा भी था, और इसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी। तो नरेटर ने क्या किया कि जो कि इसकी नॉस्ट्रिल्स ब्लॉक थी, इसलिए इसने मुंह से जो है सांस लेनी शुरू की। आफ्टर अ वाइल आई स्विच टू सिंगल नॉस्ट्रिल पावर। थोड़ी देर के बाद जो है नरेटर ने एक नॉस्ट्रिल से सांस लेनी शुरू की, विच सीम्ड टू बी एडमिटिंग इनफ ऑक्सीजन। तो ऐसा लग रहा था कि एक नॉस्ट्रिल से जो है इसको इनफ ऑक्सीजन मिल रही थी। बट जस्ट एज आई वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ मीन्स ग्रेजुअली स्टार्ट टू स्लीप। ड्रिफ्ट ऑफ मीन्स ग्रेजुअली स्टार्ट टू स्लीप, धीरे धीरे सोना। तो जब नरेटर लेटा था सोने के लिए, और जब जिसको नींद आने ही वाली थी, ही वॉज अबाउट टू स्लीप, आई वोक अप अब्रप्टली। तो नरेटर जो है अब्रप्टली या सडनली जाग गया। समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ ना कुछ तो रॉन्ग था। माई चेस्ट फेल्ट स्ट्रेंजली हैवी एंड आई सेट अप। तो नरेटर का चेस्ट जो है काफ़ी हैवी फील हो रहा था, और नरेटर जो है फिर उठ के बैठ गया। अ मूवमेंट दैट क्लियर्ड माई नेजल पैसेजेस ऑलमोस्ट इंस्टेंटली मीन सडनली। तो जब ये उठ करके बैठ गया, तो इससे जो है इसका जो नेजल पैसेजेस थे ना वो काफ़ी इंस्टेंटली क्लियर हो गए। उसके नेजल पैसेजेस जो ब्लॉक हो गए थे वो क्लियर हो गए। एंड रिलीव द फीलिंग इन माई चेस्ट, और इसका चेस्ट जो हैवी फील हो रहा था, उसकी फीलिंग भी जो है ना वो उसमें भी उसको रिलीफ हुई। क्यूरियस आई थॉट, तो उसको समझ में नहीं आया नरेटर को। उसने कहा ये तो बहुत क्यूरियस बात है, अजीब बात है। आई ले बैक डाउन एंड ट्राइड अगेन। तो नरेटर ने दोबारा लेटा, क्योंकि काफ़ी थका हुआ, नींद आ रही थी इसको, इसलिए दोबारा लेटा और दोबारा सोने की कोशिश की। सेम रिजल्ट, आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिसअपियरिंग इन टू द लैंड ऑफ नॉड। लैंड ऑफ नॉड मीन्स स्टेट ऑफ स्लीप। तो नरेटर जो है उसको नींद आने ही वाली थी। व्हेन समथिंग टोल्ड मी नॉट टू।
समथिंग मीन्स सम इनर वॉइस या सम सिग्नल, उसको अंदर से कोई आवाज़ आई कि ये सोना ठीक नहीं है। इट मस्ट हैव बीन दोज इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अगेन। नरेटर कहता है कि ये शायद कुछ वही जो इलेक्ट्रिकल इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं, शायद वही जो है नरेटर को कह रहे थे कि सोना ठीक नहीं है। इम्पल्स का मतलब होता है सडन अर्ज और सडन अर्ज और टू डू समथिंग नॉट थिंकिंग विद अबाउट द रिजल्ट। इम्पल्स का मतलब ये होता है कि आप कुछ काम करना चाहते हैं और लेकिन उसके रिजल्ट के बारे में आपको फिक्र नहीं होती, ठीक है, इट्स अ सडन अर्ज। तो नरेटर को एक सडन अर्ज हुआ, अर्ज मीन्स डिज़ायर, कि आप जो हैं वो आप सोना ठीक नहीं है। इट मस्ट हैव बीन दोज इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अगेन, बट दिस वॉज नॉट द सेम एज ऑन प्रीवियस ओकेशंस। लेकिन जो पिछले ओकेशंस पे इससे पहले भी होता रहा इसके साथ डिस्टर्बेंस, सोने की या ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती थी, सो नहीं पाता था, लेकिन उस जैसा नहीं था, इस बार कोई डिफरेंट था। दिस टाइम आई वॉजेंट गास्पिंग फॉर ब्रेथ। इस बार जो है नरेटर को जो है ब्रेथ लेने के लिए इसको जो है सांस डीप ब्रेथ नहीं लेना पड़ रहा था, सांस लेने के लिए इसको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप। सिर्फ इस बार ऐसा था कि इसको जो है ना सोने की इजाज़त नहीं मिल रही थी। सोने की इजाज़त कौन नहीं दे रहा था? जो अंदर से आवाज़ आ रही थी कि आप सो नहीं। तो द इनर वॉइस वॉज नॉट अलाउइंग हिम टू स्लीप। सिटिंग अप वंस मोर इमीडिएटली मेड मी फील बेटर। तो नरेटर जब दोबारा उठ करके बैठ गया तो फिर इसको बेहतर फील हुआ। ही फेल्ट बेटर। आई कुड ब्रीथ फ्रीली एंड माई चेस्ट फेल्ट फाइन। तो नरेटर को जो है सांस लेने फ्रीली सांस ले पा रहा था और उसका चेस्ट भी काफ़ी फाइन फील हो रहा था। बट एज सुन एज आई लेट डाउन, लेकिन जैसे ही मैं लेटता था, माई साइनसेस फील्ड, इसकी जो साइनसेस होती थी या इसकी जो नॉस्ट्रिल्स होते थे वो फिल हो जाते थे। एंड माई चेस्ट वॉज ऑड, और उसका चेस्ट जो है ऑड हो जाता था, स्ट्रेंज हो जाता था। आई ट्राइड प्रॉपिंग माई सेल्फ अपराइट अगेंस्ट द वॉल। प्रॉप का मतलब सपोर्ट। आई ट्राइड प्रॉपिंग माई सेल्फ अपराइट। अपराइट मीन्स स्ट्रेट, इन ए स्ट्रेट पोजिशन। तो नरेटर ने कोशिश की अपने आप को दीवार के सहारे अपराइट बैठने की। आई ट्राइड प्रॉपिंग माई सेल्फ अपराइट। तो दीवार का सहारा लेकर के अपने आप को अपराइट होने की कोशिश की, दीवार से लग करके ऐसे सीधे बैठ कर अगेंस्ट द वॉल। बट नाउ आई कुडंट मैनेज टू रिलैक्स इनफ टू ड्रॉप ऑफ। लेकिन ड्रॉप ऑफ मीन्स स्लीप। लेकिन दीवार का सहारा लेकर तो बैठ गया था, लेकिन वो स्लीप अपने आप को इतना रिलैक्स नहीं कर पा रहा था कि वो सो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर सोना उसके लिए मुनासिब नहीं था, इसलिए अपने आप को इतना रिलैक्स नहीं कर पा रहा था कि वो उसको नींद आ जाए। आई कुडंट पुट माई फिंगर ऑन द रीज़न। तो नरेटर को उसकी वजह समझ में नहीं आ रही थी। पुट द फिंगर ऑन द रीज़न मीन्स ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वाई इट वॉज हैपनिंग द रीज़न। बट आई वॉज अफ्रेड टू गो टू स्लीप। लेकिन नरेटर को सोते हुए डर लग रहा था। अ लिटिल वॉइस इनसाइड मी वॉज सेइंग। तो अंदर से एक आवाज़ आ रही थी जो उसको बता रही थी दैट इफ़ आई डिड आई माइट नेवर वेक अप अगेन। उसको अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि अगर तुम सोए, इफ़ आई डिड मीन्स इफ़ आई स्लेप्ट, अगर उसको बता रही थी अगर तुम सोए आई माइट नेवर वेक अप अगेन, तो तुम कभी भी दोबारा जाग नहीं पाओगे। सो आई स्टेड अवेक ऑल नाइट। तो मैं पूरी रात जो है जागता रहा। सेटन टुक मी टू द डार्चन मेडिकल कॉलेज द फॉलोइंग मॉर्निंग। तो सेटन ने मुझे जो है डार्चन मेडिकल कॉलेज ले गया अगली सुबह को।
The medical college at Darchen was new and looked like a monastery from the outside. तो डार्चन में जो मेडिकल कॉलेज था वो नया था और ये जो है एकदम मोनेस्ट्री की तरह लग रहा था। मोनेस्ट्री जो है ना ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पे मंक्स रहते हैं, बुद्धिस्ट मंक्स। मंक्स कौन होते हैं? ये प्रीस्ट टाइप के लोग होते हैं, रिलीजियस प्रीस्ट जो होते हैं वो होते हैं। तो वहाँ पे मंक रहते हैं मोनेस्ट्री में। तो द मेडिकल कॉलेज एट डार्चन वॉज न्यू एंड लुक्ड लाइक अ मोनेस्ट्री फ्रॉम द आउटसाइड विद अ वेरी सॉलिड डोर दैट लेड इनटू अ लार्ज कोर्टयार्ड। उस हॉस्पिटल का जो डोर था वो काफ़ी सॉलिड था, दैट लेड इनटू अ लार्ज कोर्टयार्ड। तो जब उस डोर से आप अंदर जाएंगे तो अंदर जो है एक बहुत बड़ा कोर्टयार्ड था। ही वी फाउंड द और ये कोर्टयार्ड जो है ना ओपन एरिया कहते हैं। तो अंदर जब दाखिल होने के बाद एक बड़ा कोर्टयार्ड था, यानी ओपन एरिया था। वी फाउंड द कंसल्टिंग रूम विच वॉज डार्क एंड कोल्ड। तो ये जो जहाँ कंसल्टिंग रूम का मतलब जहाँ डॉक्टर बैठते हैं उसको कंसल्टिंग रूम कहता है। तो इनको कंसल्टिंग रूम मिला विच वॉज डार्क एंड कोल्ड, जो कि काफ़ी डार्क था और कोल्ड था, एंड ऑक्यूपाइड बाई अ तिब्बतन डॉक्टर। और वहाँ पर एक तिब्बतन डॉक्टर बैठा हुआ था हु वोर नन ऑफ द पैराफर्नेलिया दैट आई हैड बीन एक्सपेक्टिंग, जिसने ऐसा कोई पैराफर्नेलिया नहीं पहन रखा था जिसकी मुझे उम्मीद थी, जिसकी मैं तवक्को कर रहा था। यानी कि नरेटर को उम्मीद होती है, कोई भी पेशेंट हो डॉक्टर के पास जाता है तो उसको उम्मीद होती है कि डॉक्टर जो है वो डॉक्टर का पैराफर्नेलिया पहने होगा। पैराफर्नेलिया का मतलब होता है जो भी किसी काम को करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसको पैराफर्नेलिया कहते हैं। जैसे अभी नरेटर बताएगा क्या पर, जैसे हमारे यहाँ वाइट कोट पहनते हैं और डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप लगाए होता है, ये सब पैराफर्नेलिया में आता है। तो नो वाइट कोट, he looked like any other Tibetan with a thick pullover and a woolly hat। उसने कोई वाइट कोट नहीं पहनी हुई थी और वो जो है बिल्कुल किसी और तिब्बतन की तरह लग रहा था। विद अ थिक पुलोवर मीन्स स्वेटर एंड अ वुली हैट, वो एक थिक ओवर पहने हुए था एक पुल ओवर पहने हुए था स्वेटर, और एक वुली हैट पहने हुए था, और किसी भी दूसरे तिब्बतन की तरह वो लग रहा था, यानी ऊपर से डॉक्टर नहीं लग रहा था। When I explained my sleepless symptoms and my sudden aversion to lying down, तो जब नरेटर ने अपने उसका जो स्लीपलेस सिम्टम्स थे, यानी उसको जो नींद नहीं आ रही थी और उसके जो सिम्टम्स थे, जो नींद ना आने की जो वजह थी, यानी उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, उसकी नॉस्ट्रिल्स ब्लॉक हो जाती थी, तो ये बातें उसने डॉक्टर को बताई। माई सडन अवर्शन टू लाइंग डाउन, अवर्शन मीन्स डर। मेरा जो लाइंग डाउन यानी लेटने से मेरा जो डर था कि अभी मैं लेटूंगा तो शायद मैं मर जाऊंगा, तो ये डर उसने अपना डॉक्टर को बताया। ही shot me a few questions while feeling the veins in my wrist। वो डॉक्टर ने इसका रिस्ट देखा और उसकी जो वेंस थी उसको फील करते हुए डॉक्टर ने नरेटर से कुछ क्वेश्चंस पूछे। इट्स अ कोल्ड, ही सेड फाइनली थ्रू सेटन। उसने सेटन भी उसके साथ गया हुआ था ड्राइवर, उस सेटन को उसने तिब्बतन में बताया और सेटन ने फिर इसको बताया। तो ही टोल्ड मी, ही सेड फाइनली थ्रू सेटन, उसने सेटन के थ्रू जो है मुझे बताया कि ये कोल्ड है, अ कोल्ड एंड इफेक्ट्स ऑफ एल्टीट्यूड, कोल्ड है और जो ऊंचाई का असर है, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, तो वो काफ़ी ऊंचाई पे थे, लोग कह रहा है ये ऊंचाई का असर है और ये कोल्ड है। आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट, और मैं तुम्हें कुछ इसके लिए दूंगा। आई आस्क्ड हिम इफ ही थॉट आई रिकवर एनफ टू बी एबल टू डू द कोरा। तो नरेटर ने डॉक्टर को पूछा कि क्या मैं इतना रिकवर हो जाऊंगा कि मैं कोरा कर सकूं। ओह यस, ही सेड यू विल बी फाइन। तो डॉक्टर ने उसको अश्योर किया कि हाँ तुम ठीक हो जाओगे और तुम कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ अप टू टुडे अप टू हियर ओनली, थैंक यू वेरी मच।